द स्काई इज द लिमिट फॉर हिम। इंडियन फर्स्ट क्लास का लेजेंड अगर आपके बारे में ये बात बोले तो एक चीज़ तो साफ है, आपके अंदर कुछ तो कमाल की चीज़ होगी। और फिर अगर उसकी इस बात को करोड़ों लोगों का सपोर्ट मिल जाए तो क्या ही कहने। आप खुद को भाग्यशाली मान ही लीजिए, लेकिन भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं, और मेहनत करने में इन जनाब का कोई सानी ही नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका खेलकूद पर। आपके साथ मैं हूं सूरज पांडे और आज सुनाने वाला हूं कहानी आकिब नबी की। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कहानी शुरू होती है साल 1996 में, तारीख 4 नवंबर। ऐतिहासिक बारामूला में जन्म हुआ आकिब नबी डार का। कश्मीर घाटी में उस दौर में क्रिकेटर बनने का सपना देखना भी मुश्किल था, लेकिन आकिब ने ये डेयरिंग की, सपना देखा और जुड़ गए जी तोड़ मेहनत में। घंटों तक बिना थके लगे रहना, वो भी उस इलाके में जहां पूरे स्टेट में सिर्फ 2 स्टेडियम है, और उनमें भी आकिब के करीब वाला आधे साल तो बंद रहता है, कभी बर्फ जमने तो कभी पानी भरने के चलते। लेकिन ये मुश्किलें आकिब का रास्ता नहीं रोक पाई। आकिब लड़ते रहे, भिड़ते रहे और साथ ही करते रहे सैकड़ों ओवर की बॉलिंग, बिना थके और बिना रुके। हालांकि उनके शुरुआती प्लान अलग थे। आकिब का बचपन फुटबॉलर बनने का सपना देखते भी था, लेकिन फुटबॉल के शौक पर तेज बॉलिंग का प्यार भारी पड़ा। आकिब तेज गेंदबाजी के इश्क में गिरफ्तार हो क्रिकेटर बन गए, और इस सफर में अहम मोड़ आया साल 2019 में। क्रिकइन्फो की एक रिपोर्ट बताती है कि इसी साल नबी को एक कुवैती दोस्त ने बेंगलुरु आने का न्योता दिया। वहां के चिंतामणि क्लब में एक जगह खाली थी। सेकेंड डिवीजन के इस क्लब के साथ पहले ही मैच में आकिब ने नंबर 9 पर आकर शतक जड़ दिया और साथ ही 5 विकेट भी ले डाले, और यहाँ से आया आत्मविश्वास। आकिब बढ़ने लगे। लेग स्पिन से शुरुआत करने वाले आकिब एक तेज गेंदबाज के रूप में पहचान बनाने लगे। आकिब के पिताजी एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। शुरुआत में वो चाहते थे कि आकिब पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन आकिब का इंटरेस्ट देख उन्होंने बेटे की क्रिकेट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और रणजी ट्रॉफी डेब्यू के बाद तो परिवार की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। साल 2020 में झारखंड के खिलाफ हुए इस मैच की दूसरी पारी में आकिब ने 5 विकेट लिए, लेकिन असली नाम बना कुछ बरस बाद, जब आकिब की गेंदों ने रणजी ट्रॉफी में लगातार तहलका मचाना शुरू कर दिया। आकिब ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 में 44 विकेट ले डाले। इस मामले में उनसे आगे सिर्फ विदर्भ के हर्ष दुबे थे, लेकिन आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। इंडियन क्रिकेट में इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है, उसका अंदाजा आप आकिब की इस बात से लगाइए। उन्होंने आईपीएल के रिजेक्शंस पर कहा था, आप कुछ कह नहीं सकते, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ठीक है, मुझे इसकी आदत पड़ गई है, मैं और कड़ी मेहनत करूंगा। आकिब ने यह बात आईपीएल 2026 ऑक्शन से ठीक पहले कही थी, यानी रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के बीच में, जब वो और उनकी टीम दोनों अच्छा कर रहे थे। लेकिन ये साल दूसरा था। आईपीएल में मौका मिल ही गया। दिल्ली कैपिटल्स ने आकिब को 8.40 करोड़ की बड़ी रकम देकर खरीदा। फाइनली उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई। आकिब के खाते में आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट आ गया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जम्मू कश्मीर बीते ही सीजन रणजी ट्रॉफी नॉकआउट्स में चूका था। केरल के खिलाफ इन्होंने पहली पारी में सिर्फ 1 रन की लीड खाई थी, और अंत में यही निर्णायक साबित हुई। जम्मू कश्मीर की टीम हार गई। अब 2025-26 सीजन में ये लोग फिर से नॉकआउट तक आ गए थे, और इस बार चूकना नहीं था। तभी आकिब और उनकी टीम ने मिलकर एक स्लोगन बनाया, हम इस बार ट्रॉफी जाने नहीं देंगे। ये स्लोगन हर उस जगह मौजूद रहता जहां टीम की नजर जाती। ड्रेसिंग रूम की दीवारें, टीम रूम्स, होटल रूम, व्हाट्सएप के स्टेटस, सब जगह यही वाक्य दिखता, और पूरी टीम ने इस वाक्य को सच करने के लिए जान लगा दी, और इन लोगों को लीड किया आकिब ने। पिछले सीजन से भी बेहतर प्रदर्शन। इस बार आकिब ने निकाले 60 विकेट। मुंबई, कर्नाटक, बंगाल जैसी बड़ी टीम्स के खिलाफ आकिब ने गेंद से कहर ढाना जारी रखा। पूरे सीजन कमाल की बॉलिंग, विकेट पर विकेट लेते गए। आकिब ने जम्मू कश्मीर को हर बार फंसने पर बचाया। सेमीफाइनल में बंगाल के खिलाफ उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट निकाले, लेकिन दूसरी ओर से मोहम्मद शमी ने 8 विकेट लेते हुए बंगाल को पहली पारी में लीड दिला दी। अब दूसरी पारी में अगर बंगाल बड़ा स्कोर बना लेती तो जे&के की उम्मीद टूट जानी थी, लेकिन आकिब के रहते ये कहाँ संभव था। उन्होंने इस पारी में बंगाल के टॉप 5 में से 3 और टोटल 4 विकेट लेते हुए उन्हें 99 के टोटल पर ही समेट दिया। जे&के को जीत के लिए चौथी पारी में 126 का टारगेट मिला। उन्होंने सिर्फ 4 विकेट खोकर मैच अपने नाम कर लिया। फिर आया फाइनल। जे&के ने 584 रन मार दिए। अब मामला पहली पारी की लीड का था। कर्नाटक के पास केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, देवदत्त पडिक्कल और करुण नायर जैसे बल्लेबाज थे। पिच बैटिंग की मुफीद थी, रन बनाना आसान था, लेकिन आकिब के इरादे कुछ और थे। उन्होंने केएल राहुल और करुण नायर को रन बनाने का मौका ही नहीं दिया। मयंक ने जरूर 160 रन बनाए, लेकिन उनका विकेट भी आकिब के ही खाते में गया।
आकिब के 5 विकेट के दम पर J&K ने कर्नाटक को 293 रन पर समेट पहली पारी की लीड के दम पर रणजी ट्रॉफी जीत ली। आकिब को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उन्होंने 60 विकेट्स के साथ 245 रन भी बनाए। हालांकि आकिब की कहानी अभी तो बस शुरू हो रही है। देश के जिस हिस्से से वो आते हैं वहाँ प्रैक्टिस के लिए टर्फ विकेट भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत से बता दिया है कि सफलता पाने के लिए टर्फ विकेट नहीं, इच्छा शक्ति चाहिए होती है। अगर ये आपके पास है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आकिब की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए खेल कूद। शुक्रिया।